नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग दूसरे लोकसभा चुनाव की चर्चा करेंगे। दूसरा लोकसभा चुनाव कई मामलों में अहम हो जाता है। पहली बात तो ये है कि दूसरे लोकसभा चुनाव में पहली बार बूथ कैप्चरिंग होती है, बूथ कैप्चरिंग की घटना होती है, जिससे सारा देश हतप्रभ हो जाता है। और इसके अलावा दूसरे लोकसभा चुनाव में काफ़ी दिग्गज मैदान में उतरते हैं। वो न सिर्फ चुनाव जीतते हैं बल्कि आगे चलकर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पद तक पहुँचते हैं। दूसरा लोकसभा चुनाव 1957 में संपन्न होता है। 29 फरवरी से 9 जून के मध्य करीब 3.5 महीने के समय के अंतराल पे सुकुमार सेन इस चुनाव के भी मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। और जहां पहले लोकसभा चुनाव में कुल 53 दल चुनाव लड़ते हैं, जिसमें कि 14 राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं। इस इलेक्शन में करीब 15 दल चुनाव लड़ते हैं, जिसमें कि 4 राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं: कांग्रेस, भारतीय जनसंघ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और पीएसपी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी जेपी कृपलानी की किसान मजदूर प्रजा पार्टी और जयप्रकाश नारायण की सोशलिस्ट पार्टी को मिलकर के बनाया जाता है। इस लोकसभा चुनाव के पहले भाषाई आधार पर राज्यों का विभाजन होता है, जिसमें कि भारत में 13 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं और इन क्षेत्रों को 403 संसदीय क्षेत्रों में बांटा जाता है। इन 403 संसदीय क्षेत्रों के द्वारा 494 सांसदों का चुनाव होना निश्चित होता है, जिसमें 91 निर्वाचन क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां से 2 सांसदों का चुनाव किया जाना होता है, जिसमें एक सामान्य वर्ग का सांसद होगा, दूसरा SC/ST वर्ग से संबंधित होगा। इसके अलावा 312 ऐसे निर्वाचन क्षेत्र होते हैं जहां से केवल एक सांसद का चुनाव होना निश्चित होता है। हालांकि 1962 के इलेक्शन में इस व्यवस्था को खत्म कर दिया जाता है। जैसा कि पहले बताया कि इस चुनाव में पहली बार बूथ कैप्चरिंग की घटना होती है। बूथ कैप्चरिंग की घटना बिहार के बेगूसराय जिले में होती है। बेगूसराय में रजवाड़ी एक गांव है जहां पे बूथ कैप्चरिंग की घटना होती है। बेगूसराय जिले से कांग्रेस के सरयू प्रसाद सिंह खड़े होते हैं और कम्युनिस्ट पार्टी के चंद्रशेखर सिंह खड़े होते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि चंद्रशेखर सिंह वहां काफ़ी पॉपुलर थे, काफ़ी प्रसिद्ध थे और बूथ कैप्चरिंग में कांग्रेस के लोगों का या बूथ कैप्चरिंग कांग्रेस के समर्थकों द्वारा कराया जाता है। बूथ कैप्चरिंग की ये घटना भारत में एक नए सिंडिकेट को जन्म देती है। नेताओं और बाहुबलियों का एक संगठन बन जाता है। यहाँ चुनाव जीतने के लिए नेता बाहुबलियों को पैसे वगैरह देते हैं और चुनाव जीतते हैं। धीरे धीरे यह चीज़ काफ़ी फैलने लगती है और बिहार से आगे निकलकर उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या और राज्यों में ये फैल जाती है। आप ये कह सकते हैं कि इसी घटना के बाद भारतीय राजनीति में बाहुबलियों का प्रवेश प्रारंभ हो जाता है। दूसरे लोकसभा चुनाव में करीब 45 महिलाएं उम्मीदवार होती हैं, जिसमें कि 22 महिलाएं चुनाव को जीत जाती हैं। अगर जीतने वाले उम्मीदवारों की बात करें या दिग्गज की बात करें तो इलाहाबाद से लाल बहादुर शास्त्री चुनाव जीतते हैं। वहीं सूरत से मोरारजी देसाई चुनाव जीतते हैं। मद्रास के तंजावुर से आर वेंकट रमन चुनाव जीतते हैं और उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव जीतते हैं। हालांकि वाजपेयी 3 जगह से खड़ा होते हैं: लखनऊ, मथुरा और बलरामपुर। मथुरा में उनकी जमानत भी जब्त हो जाती है। इसके अलावा फिरोज गांधी वो रायबरेली से चुनाव जीतते हैं। 1952 में जेबी कृपलानी फैज़ाबाद से चुनाव हार गए थे। वो बिहार की सीतामढ़ी से चुनाव में खड़े होते हैं और वहाँ से चुनाव जीत जाते हैं। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी के श्रीपद डांगे वो भी 1952 का इलेक्शन हारते हैं और ये 1957 का इलेक्शन को वो जीतते हैं। सुचेता कृपलानी जो 1952 में दिल्ली की मनमोहनी सहगल को हराती हैं, कांग्रेस की होती हैं मनमोहनी सहगल। वहीं 1957 में सुचिता कृपलानी कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़ती हैं और जनसंघ के
बलराज मधोक को चुनाव हराती हैं। अगर हारने वाले कैंडिडेट की बात करें तो 1957 के चुनाव में डॉक्टर लोहिया जो है वो चंदौली की सीट से चुनाव हार जाते हैं। इसके अलावा चंद्रशेखर जो कि आगे भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, चंद्रशेखर पहली बार 1957 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ते हैं रसला लोकसभा क्षेत्र से, और वो उस चुनाव को हार जाते हैं। इस लोकसभा चुनाव में 5 क्षेत्रीय पार्टियां अपने उपस्थिति को दर्ज कराती हैं। तमिलनाडु से डीएमके होती है, उड़ीसा से गणतंत्र परिषद होता है, बिहार से झारखंड पार्टी होती है, महाराष्ट्र से संयुक्त महाराष्ट्र समिति होती है, और गुजरात से महागुजरात परिषद जो है वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। अगर चुनाव के परिणामों की बात करें कि ओवरऑल किसे कितना वोट मिला, तो कांग्रेस को 371 सीट मिलते हैं इस चुनाव में, करीब 47% वोट उनका होता है। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी को 27 वोट मिलते हैं। प्रजा सोशलिस्ट पीएसपी को इसमें 16 सीट मिलते हैं, और भारतीय जनसंघ को 4 सीट मिलते हैं। शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन जो कि बी आर अम्बेडकर की पार्टी होती है, उसको इस चुनाव में 5 सीट मिलते हैं। इस चुनाव में, दूसरे लोकसभा चुनाव में पहले लोकसभा चुनाव के अपेक्षा करीब 2 करोड़ मतदाताओं की बढ़ोतरी होती है, और 19 करोड़ मतदाता जो हैं वो पंजीकृत होते हैं। धन्यवाद।